स्टॉक मार्केट में आज 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया। क्या न्यूज आता है? स्टॉक मार्केट धराशायी, स्टॉक मार्केट में हाहाकार, निवेशकों के लाखों करोड़ों डूब गए, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, तबाही मच गई। अगर इतना स्टॉक मार्केट बुरा है, स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खुल रहे इतने? और 90% लोग अगर लॉस में हैं, तो कभी सोचा है क्या वो 10% लोग कौन है जो प्रॉफिट में है? आज एक स्ट्रेटेजी देता हूं जो उसको सर्च नहीं करना है, कहीं इंस्टॉल नहीं करना है, एक ही जगह पे इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट, कोई चुरा नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश पद्मा रमनलाल पटनी स्टॉक मार्केट से पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूं और स्टॉक मार्केट का एक रहस्य जो हम आज तक उलझा नहीं पाए, सुलझा नहीं पाए, वो है स्टॉक मार्केट सट्टा है या बिजनेस। तो चलिए आज इस उलझन को, इस समस्या को समझते हैं और उसका समाधान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं दीपेश पटनी मलकापुर नामक एक महाराष्ट्र में छोटा सा शहर है, वहां से बिलोंग करता हूँ। स्टॉक मार्केट में कैसे आया, इस सारी जर्नी के बारे में आपको धीरे धीरे सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। पर दोस्तों, इतना समझना, स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है या अगर आप स्टॉक मार्केट में बने हुए हो, तो स्टॉक मार्केट में एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है, वो है माइंडसेट। तो चलिए आज हम इन सारी विषयों पे विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है? मैं 2002 से लेकर 2006 तक पुणे में महावीर जैन विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद 2006 तक मुझे स्टॉक मार्केट का एस तक नहीं पता था। शायद आप मुझसे आज बहुत आगे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इजीली मिल जाती है, पर मेरे पास में वो जानकारी नहीं थी। तो 2006 में जब पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, तो इंटरेस्ट तो आना ही था, यंग था, और सबसे अच्छी बात जो लगी कि इसमें पैसा बहुत आसानी से बनता है, कमा सकते हैं। नया कुछ ढूंढ ही रहा था, करियर को स्टार्ट करना कहाँ से करना, तो चलो बोला स्टॉक मार्केट से ही ट्राई करते हैं। अकाउंट खोल लिया। अकाउंट खुलने के बाद में एक ही होता है ना हमारा कि अकाउंट खुल गया, पैसा उसमें डाल दिया, रातों रात पैसा बढ़ना चाहिए। मैं भी वही सोच के आया था, बट कुछ ही दिनों में समझ में आया कि मुझे इसमें ट्रेडिंग नहीं ढूंढना है, मुझे इसमें बिजनेस ढूंढना है। तो मैंने इसमें स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस बनाने के अपना करियर इसमें ढूंढा और 2007 से मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ गया एज अ सब ब्रोकर। मैंने लोगों के अकाउंट खोलना शुरू किया, उनका ट्रेड लेना शुरू किया, और 6 महीने, लिटरली आपको आज बता रहा हूं, 6 महीने में मार्केट में इतनी बड़ी तेजी मैंने देखा। 2007 का दौर, जून से लेकर तो 2007 के एंड तक कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस में बदल गया। आज मैं सारी सच्चाई आपको बता रहा हूं दोस्तों, पर इस सच्चाई से ना एक स्वीकारना होगा कि इस सच्चाई से मैंने जो सीखा है, अगर आप इतना समय मैंने दिया इसको, आपको आज समय नहीं देना, आपको आज इस सच्चाई को सिर्फ स्वीकारना है। 2007 एंड आया, मार्केट हाई पे था, टॉप पे चले गया। 2008 जब आया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पैसा भी कमा लिया था। अब पैसा कमाने के बाद में गाड़ी बुक हो गई, घर वालों को भी बताया कि हाँ मैंने अच्छा कदम उठाया, क्योंकि घर वालों का उस टाइम पे शायद उतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि स्टॉक मार्केट नया था और मैं जिस गांव से बिलोंग करता था छोटा शहर है, तो स्टॉक मार्केट के बारे में उतनी जानकारी सबको नहीं थी। और हम जो जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जब लोग इस पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है स्टॉक मार्केट के बारे में? सट्टा है, क्यों करना है हमें ये? पर मैंने तो उसमें बिजनेस ढूंढा था, बोला चलो अभी करते हैं। 2008 आया, मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, पैसा कमा लिया, सब कुछ खुश खुश खुश। रातों रात ऐसी न्यूज आई, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। मैं ब्रोकर था, क्लाइंट का नुकसान देख रहा था, खुद का नुकसान देख रहा था, किसको बचाऊं, कैसे बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। 2008 का समय जिसने देखा है ना दोस्तों, एक बार कभी उनसे पूछना, जो आज आप एक दो दिन के मंदी से घबरा जाते हो ना, और फिर अफसोस होता है कि मैं क्यों मार्केट में आया, कभी 2008 जिसने देखा है उसको कभी पूछ तो लेना कि भाई साहब मंदी क्या होता है। वो आपको जवाब देंगे मंदी क्या होता है। 2008 का समय हमने देखा है, झेला है, समझा है। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसा आया था, कई लोगों ने, आप कभी गूगल तो करो और 2008 की मंदी के बारे में सोचो, समझो, कितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, उनके परिवार जो आज सब कुछ ये देखते हैं, क्या लगता होगा उनको स्टॉक मार्केट के बारे में? या वो मैसेज क्या फॉरवर्ड करते होंगे कि कभी जिंदगी में भैया स्टॉक मार्केट में मत आना, क्योंकि मेरे यहां से किसी ने सुसाइड किया है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आज ढेरों पड़े हैं। बट कभी सोचा है क्या, क्या सच में 2008 में स्टॉक मार्केट की गलती थी या हमारी गलती थी? कभी सोचा है ये गलती किसकी थी? स्टॉक मार्केट की, या हमारे पास में पर्याप्त एजुकेशन नहीं था, पर्याप्त प्रिपरेशन नहीं था? गलती किसकी थी? क्या खोया, क्या पाया? 2008 जिसने देखा है, शायद अगर उस तूफान को, मैं हमेशा कहता हूं देखो तूफान तो आएगा,
दिन रात होगा, स्टॉक मार्केट में तेजी मंदी आएगी, प्रॉफिट लॉस होगा, बट एक चीज समझना, ये तूफान जैसा है। तूफान से अगर आप लड़ नहीं सकते ना, कम से कम झुक जाओ, समय जाने दो। 2008 जिसने झेला है, उसके बाद की जो तेजी मार्केट में आई है, क्या उस समय जिन्होंने एग्जिट लिया है, क्या उस तेजी में थे क्या वो? कहाँ गए वो लोग? उस समय फिर नए लोग आते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों पता है? हमें ना सिर्फ स्टॉक मार्केट की तेजी पसंद आती है, मंदी हमें पसंद ही नहीं आती। कभी तो माइंडसेट को डेवलप करो। मैंने जो सीखा है 2008 में, क्योंकि मैं खुद आज इसको मानता हूँ, 2007 में शायद मैं भी उतना प्रिपेयर्ड नहीं था, पर 2008 ये सीख काफ़ी थी मेरे लिए। मुझे समझ में आया, मैं भले ब्रोकर की भूमिका में हूँ। ब्रोकर की भूमिका क्या होती है? आपसे सिर्फ ट्रेड लेना, ब्रोकरेज कमाना, प्रॉफिट लॉस आपके पास में। बट मुझे कहीं न कहीं ये फ़ील होता था कि ब्रोकर ब्रोकर की भूमिका हो या जो भी आपको सलाह देता हो, उसकी भूमिका इतनी सीमित नहीं होना चाहिए। हमें कहीं न कहीं ऐसे सिस्टम को डेवलप करना था कि हमें उस मानसिकता को डेवलप करना था कि भैया मंदी आने के बाद में आपके पास में क्या सॉल्यूशन है? जैसे-जैसे समय आगे बीता, मुझे एक चीज़ समझ में आया, हम लोग ना तेज़ी में तो आते हैं, मंदी में हम लोग रुकते भी नहीं हैं, निकल जाते हैं। बट क्या कभी सोचा है, हमें सस्ती चीज़ क्यों पसंद नहीं आती? कौन आपको रोकता है सस्ती चीज़ लेने के लिए? ऐसे तो आप मार्केट में जाते हो और कोई डिस्काउंट मिलता है, तो आप बड़े आराम से इसको खरीदते हो, और जब मार्केट में डिस्काउंट आता है, तब आप लोग क्यों नहीं आते? कहाँ गया आपका वो ज्ञान, वो बार्गेनिंग पावर कहाँ चले जाता है आपका? कौन रोकता है आपको? कभी सोचा है? जो लोग आपको आपको डरा रहे हैं, वो वे लोग कौन हैं और क्यों डरा रहे हैं आपको? कभी सोचा है क्या? जब डिस्काउंट लगता है ना, तब तो भर-भर के हम माल लेके आते हैं। नहीं चाहते तो भी लेके आते हैं, और मार्केट में जब डिस्काउंट लगता है, तो आपको डराता कौन है? आज बताओ आपको एक सच्चाई दोस्तों, आज एक सच्चाई आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में जो मानसिकता को हमने बनाया है ना, स्टॉक मार्केट जब गिरता है, तब हमारी मानसिकता जिसने डेवलप की है, मैं आज किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में आज 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया। क्या न्यूज़ आता है? स्टॉक मार्केट धराशायी, स्टॉक मार्केट में हाहाकार, निवेशकों के लाखों करोड़ों डूब गए, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, तबाही मच गई। कैसे डूबे? निवेशकों के लाखों करोड़ों कैसे डूबे? कभी सवाल किया है? भाई साहब, अगर आपने स्टॉक खरीदा है, अगर आप उसको बेचोगे नहीं, तो आपके पैसे डूबे कैसे? कौन बोलता है आपको? किसी ने गन रखा है आपके पास में कि भैया मार्केट गिरा है तू तेरा स्टॉक बेच दे? हम जिनकी सुनते हैं ना, हमें उस डर के माहौल में हम खुद को डालते हैं। हमें वो पसंद है कि भैया आप डरा रहे हो, मैं डर गया। अरे भाई, कभी तो मानसिकता को चेंज करो। स्टॉक मार्केट गिर गया, हाँ ये मौका था मेरे लिए, नहीं था मौका। जो जो स्टॉक आपको 100 रुपीज में अच्छा लग रहा है, मार्केट गिरने के बाद वो 50 में आपको प्यारा नहीं लगता। कौन रोकता है आपको? या तो आपका प्रिपरेशन नहीं था, या तो आपके पास में पर्याप्त ज्ञान नहीं था। दोनों चीजें हानिकारक है। मीडिया हमेशा हमेशा, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, सोशल मीडिया से लेकर एवरी मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर टेलीविजन, एक ही न्यूज़ आता है, स्टॉक मार्केट धराशायी। कभी देखा है स्टॉक मार्केट जब बढ़ता है? मैं एक डेटा ऐसे 10 साल का अगर निकालो आप, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट साल में 200-250 दिन चलता होगा, उसमें से 60-70% अप में बंद होता है। कभी देखा है क्या दोस्तों कि स्टॉक मार्केट बढ़ने के बाद में हमने ऐसी एक बढ़िया सी न्यूज़ हेडलाइन देखी, आज स्टॉक मार्केट में बड़ी हरियाली आ गई। देखा है? निवेशकों ने आज बहुत बढ़िया सा पैसा कमाया, मिठाई बाँटी, कभी देखा है ये सब? क्या होता है ना, ये नेगेटिव माइंडसेट को हम ना डेवलप कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसको फॉलो करना बंद कर दिया। मार्केट गिरता है, ठीक है यार, गिर गया, अच्छी बात है, मुझे सस्ता तो मिल रहा है कोई चीज़, महँगा पसंद है हम लोगों को। तो ये जो माइंडसेट है, इन सबको मिलके इसको चेंज करना पड़ेगा, पहली बात। अब आते हैं हम धीरे-धीरे, हम एक-एक स्टेप पे आते हैं, मानसिकता को कैसे डेवलप करें। देखो दोस्तों, मैं आज एक स्ट्रैटेजी, बहुत पसंद है ना आपको ये शब्द, आपके पास में क्या स्ट्रैटेजी है? आप स्टॉक मार्केट में 18 साल से, मैं 18 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, तो डेफिनिटली कोई तो स्ट्रैटेजी पे काम करता होगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है? आपको बड़ा पसंद आता है, क्योंकि आपने ना, आपके पास में ना आज वो मोबाइल आ गया है ना, कितना समय देते हो मोबाइल पे और कितना समय देते हो इसी स्ट्रैटेजी सर्च करने में। मज़ा आता है ना सब चीज़ें करने में। कब तक करोगे ये? कब तक करने वाले हो? आज एक स्ट्रैटेजी देता हूँ, जो उसको सर्च नहीं करना है, कहीं इंस्टॉल नहीं करना है, एक ही जगह पे इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट। कोई चुरा नहीं पाएगा आपसे, और हाँ, स्ट्रैटेजी फेल भी नहीं होगी। ठीक है? मैं गारंटी की बात नहीं करता हूँ, बट इस स्ट्रैटेजी पे काम करो, डेफिनिटली आपको फ़र्क महसूस होगा। वो स्ट्रैटेजी आपका माइंडसेट है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी माइंडसेट। स्टॉक मार्केट सट्टा है या बिज़नेस? सच-सच दिल से बताना, स्टॉक मार्केट सट्टा है या बिज़नेस? मैं दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ।
दोनों चीजों को मानता हूं, क्योंकि मैं दिन भी फॉलो करता हूं, रात भी फॉलो करता हूं। अगर स्टॉक मार्केट सट्टा है, और अगर आप स्टॉक मार्केट को सिर्फ सट्टा ही मानते हो, तो इसमें फिक्स इनकम क्यों ढूंढते हो दोस्तों? छोड़ दो ना यार। आपके नजर में स्टॉक मार्केट सट्टा है, आपने यहां पे सिर्फ लक आजमाने के लिए एंट्री ली है। बराबर बोल रहा हूं? अब जो जो बातें बोल रहा हूं ना, ऐसा समझना मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट सट्टा जो जो लोग बोलते हैं, जो जो आप लोगों को बोलते हो, कितना सट्टा है, कैसे सट्टा है, एक बार प्रूफ करके दिखा दो कैसे सट्टा है। आप जितनी चीजें यूज करते हो ना, सारे स्टॉक्स ही है ना दोस्तों, सारे तो स्टॉक्स ही है। स्टॉक मार्केट को सट्टा बोलना बड़ा आसान है। सट्टा भी बोलते हो, यहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हो, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। जिस बिजनेस में आपको श्रद्धा ही नहीं है, उस बिजनेस से आप कमाई ढूंढते हो। उल्टा बोलो, अभी स्टॉक मार्केट अगर बिजनेस है, तो मुझे बताओ कितने परसेंट लोग स्टॉक मार्केट को बिजनेस बोलते हैं और कितने परसेंट लोग इसे बिजनेस की तरह अपनाते हैं? सिर्फ बिजनेस बोलना भी काफी नहीं है, इसे अपनाते कितने लोग हैं बिजनेस की तरह? बिजनेसमैन की लाइफ देखिए दोस्तों आपने, बिजनेसमैन की लाइफ, रात को 2 बजे भी फोन आ जाए ना उसको, बंदा रेडी है। बिजनेस से भैया जाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में तो हमें सिर्फ बिजनेस, अगर बोलते भी हो आप लोग, अपनाते हो क्या? उस तरह का माइंडसेट आपका रेडी है क्या बिजनेस के लिए? कुछ सवाल पूछो दोस्तों आपसे आज, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं आपसे, ठीक है? तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट सट्टा है या बिजनेस। पूछो आपसे कुछ सवाल, जवाब दोगे, मुझे मत देना, अपने आप को देना, काफी है मेरे लिए। ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हैं? अच्छे से सुनना दोस्तों, ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जो आप न्यूनतम राशि, मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो? 100 रुपए, 50 रुपए काफी है? लगाते हो ना आप कहीं ऐसे रुपए, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी ऐप का, और जहां पे आप बड़ा अपना ज्ञान इस्तेमाल करते हो और सोचते हो कि इसमें से बहुत मुझे बेनिफिट बन जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हैं जो आप 50-100 रुपए की राशि में स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जो आप आपके घर बैठे लैपटॉप से, मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो? ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जो बिना किसी लेबर के, इंश्योरेंस के, फैशन चेंज का डर नहीं, गोडाउन रखना नहीं है? ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जिसमें बिना किसी जगह में स्थापित हुए? दोस्तों, अगर मैं किसी बिजनेस के बारे में सोचता हूं, तो सबसे पहला सवाल आता है जगह कहां से लाऊं? अगर रेंट से भी लेना चाहो ना, रेंट से भी, तो आपको पता है रेंट कितना देना पड़ता है। खरीदने की तो बात छोड़ दो, अरे जब सोचता हूं तो बिजनेस का सारा आइडिया दूर हो जाता है कि भैया नहीं करना मुझे बिजनेस। तो ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हैं जहां पे आपको बिना किसी जगह में स्थापित हुए आप स्टार्ट कर सकते हो? ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो दोस्तों जो सिर्फ 5-6 घंटे व्यापार करके आप मस्त फैमिली के साथ में अपना टाइम दे सकते हो, बीबी बच्चों के साथ में जा सकते हो? ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो दोस्तों? बताओ तो सही। ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे मजा नहीं लाइफ, है ना, सैटरडे संडे आराम कर लो, घूम लो? कितने बिजनेस आप जानते हो ऐसे? है कोई जवाब आपके पास में इसका? इसका जवाब आपको भी पता है, स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट सबसे सही विकल्प, और बिजनेस के इसमें सबसे अच्छा विकल्प आज एक ही आता है, वो स्टॉक मार्केट है। फिर भी हम इसको बिजनेस नहीं मानते, फिर भी हम इसे सट्टे की नजर से देखते हैं। चलो देख भी लिया, फिर यार इसमें बिजनेस का नजरिया कब अपनाओगे आप लोग, और कब कब तक ये करने वाले हो? कभी तो सोचो। आज आपके पास में इन्वेस्टमेंट के कितने ऑप्शन है दोस्तों? सच सच बताना। प्रॉपर्टी लेने जाओगे रियल एस्टेट में, या कोई कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर खरीदने जाओगे? प्रॉपर्टी लेने में अगर आपने किसी ब्रोकर को फोन किया कि भाई साहब मेरे पास में ना 2-5 लाख रुपए है और मुझे दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में एक बड़ी सी बढ़िया प्रॉपर्टी दे दे, क्या करेगा भाई वो? शायद फोन काट के देगा, वापस फोन उठाएगा भी नहीं आपका। और यही मैं बोलूँ कि अगर आपके पास में स्टॉक मार्केट में 1-2 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो, बट इसमें आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। प्रॉपर्टी मार्केट में आप पेशेंस रखते हो, वहाँ पे आपका माइंडसेट सेट होता है, भाई यहाँ पे तो टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट में किसने आपको बताया कि रातों रात यहाँ पे पैसा बनता है? कौन है वे लोग और आप उनको फॉलो करते हो? 18 साल से मैं मार्केट में हूँ, अगर इतना ही स्ट्रेटेजी और इतना सब कुछ सही है, तो मैं तो मेरा ऑफिस का गेट ही ना खोलूँ कभी। देखो, झूठे सपने बेचने वाले तो बहुत हैं, बट गलती आपकी भी तो है ना कि आप उस पे यकीन करते हो। मैं अगर आज बोलूँ चलो मेरे बाइक पे बैठ जाओ, मैं आपको चाँद तक लेके जाता हूँ, आपने मान लिया, गलती सिर्फ मेरी थी क्या? कभी तो सोचो। हमें हर चीज़ में प्रॉब्लम है, पर हर चीज़ का समाधान भी होता है, इसके बारे में सोचते ही नहीं हम लोग। आज हम डीमैट अकाउंट खोलना, थोड़ा पीछे लेके जाओ दोस्तों आपको। 1990, 1995 का दौर ऐसा था, जब स्टॉक मार्केट में किसी को अगर एंट्री करना है ना, अकाउंट ओपन करना बड़ा मुश्किल काम था। स्टॉक खरीदना जो आपके लिए आज ईज़ी लाइफ हो गया है ना,
मोबाइल हाथ में आ गया, किसी भी कंपनी का ऐप डाउनलोड कर लिया, अकाउंट खुल गया। कितने मिनट में अकाउंट खुलता है आपका? 10, 20, 30 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग सेकंड से स्टार्ट हो गया आपका। विद इन सेकंड आपके बाय सेल के ट्रेड खत्म हो जाते हैं। साहब 1990 का दौर पूछो एक बार किसी को, स्टॉक खरीदने के लिए महीनों लगते थे, महीना, 2 महीना, 6 महीने का समय लगता था। फिजिकल सर्टिफिकेट आता था, देखा है कभी फिजिकल सर्टिफिकेट क्या होता है? डीमैट सिस्टम ही नहीं था। फिजिकल सर्टिफिकेट आपके पास आते आते 2-4 महीने का समय लगता था, बेचते वक्त भी उतना समय लगता था। आज हम तो बड़े एडवांस हो गए ना, सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी में हुए हैं। माइंडसेट से कब एडवांस होंगे हम लोग? अगर स्टॉक मार्केट एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो हमारा उतना समय भी तो बचा है टेक्नोलॉजी ने, इसका हम सदुपयोग कैसे करते बताओ? मेरी बात तो चुभेगी आपको आज, और चुभने दो। अगर ये चुभन से अगर आपका मुनाफा होता है, आपका माइंडसेट बदलता है, तो ये चुभना भी अच्छा है। जैसे दाग अच्छे होते हैं ना, तो ये चुभना भी अच्छा ही होगा। इतना समय हमारा बच गया 5-6 महीना। रोज का 5 मिनट दे सकते हो आप दोस्तों स्टॉक मार्केट को, ओनली 5 मिनट। मोबाइल आपके हाथ में है, एजुकेशन आप ले सकते हो, स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सकते हो। बंद करो यूट्यूब पर वो ढूंढना, किसी की सलाह पर काम करना। स्टॉक मार्केट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बिलीव मी, कोई बड़ी बात नहीं स्टॉक मार्केट सीखना। सिर्फ आपको समय देना पड़ेगा 5 मिनट। इससे कम तो मैं क्या डिमांड करूं आपसे? हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इतना कुछ डेवलप हो गया है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, आपने ऐप से अकाउंट भी ले लिया है, सब कुछ कर लिया है, क्या ढूंढते हो आप लोग? स्टॉक ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करते हो आप लोग? सच सच बताना, स्टॉक ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करते हो? भैया, तो ब्रोकरेज कितना चार्ज करेगा? कम से कम ब्रोकरेज में मेरा अकाउंट खुलना चाहिए। क्या डिमांड है आपकी? है क्या डिमांड है? मतलब स्टॉक ब्रोकर ब्रोकर का नॉलेज आपको टेस्ट नहीं करना है, उसकी सर्विस के बारे में आपको बात नहीं करना है, आपको बात करना है सिर्फ ब्रोकरेज पे। देखो, हमारे हमारे ये जो छोटे छोटे कदम है ना, वो हमारे गलत रिजल्ट की ओर लेके जा रहे हैं हमको। हमें इसको सुधारना पड़ेगा। हम जो ये कदम उठाते हैं, देखो, ब्रोकरेज बचाना अच्छी बात है, बट सिर्फ ब्रोकरेज पे चर्चा करना कितना सही है? अगर कोई ब्रोकर थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहा है, बट उसकी सर्विस क्वालिटी, उसका माइंडसेट अगर आपके हिसाब से बराबर है, क्यों हम उसको सिलेक्ट नहीं करते? ब्रोकरेज आज एक चलो एक सस्पेंस खोलता हूँ आपके सामने, शायद आपको ये बात समझ में आए, जल्दी आएगा, मैं कोशिश करता हूँ। कम ब्रोकरेज देना क्या नुकसान हो सकता है क्या आपका? सवाल आपसे है। कम ब्रोकरेज देना क्या ये नुकसानदायक हो सकता है क्या? इसका जवाब है हाँ। आई रिपीट, हाँ। अब अच्छे से सुन लो और अच्छे से समझ लो। कम ब्रोकरेज देने के नुकसान आज आपको बताता हूं। क्या होता है दोस्तों, हम जब कोई ट्रेड लेते हैं ना, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है इसका ब्रोकरेज कितना लगेगा। अगर कोई कोई पॉपुलर ब्रोकर है, वो अगर कोई ट्रेड का सपोज निफ्टी का 1000 रुपये 500 रुपये चार्ज कर रहा है, और कोई ब्रोकर 10, 15, 20 रुपये में आपका ट्रेड ले रहा है, हम क्या सोचते हैं? भाई साहब, इतना कम ब्रोकरेज लग रहा है और ट्रेड को बढ़ा देता हूं। आपने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। क्या हुआ? आपको ट्रेड तो लेना था एक, बट कम ब्रोकरेज के चक्कर में आपने ट्रेड को बढ़ा दिया। क्या हुआ इससे? अगर इसमें से 2-4 ट्रेड गलत हो गए, साहब ये ट्रेड निकालते ना, और मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में, बुरा लगेगा आपको, बट मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में बस नुकसान निकालने के लिए ही बैठे हैं। 18 साल से देख रहा हूँ साहब ये सब। कब तक ये करोगे? कब तक ये करना है आपको? ब्रोकरेज बचाना बात अलग है, पर कभी कंपेयर तो करो। जब साल भर का आप स्टेटमेंट निकालते हो ना, लेजर चेक कर लो कितना ब्रोकरेज आपने बचाया और कितने गलत ट्रेड आपने लिए कम ब्रोकरेज के लालच में। हिसाब आपके सामने आ जाएगा। टैली करते हो ना, ये भी एक बार टैली करना। अगर सही समझ में आए तो बेटर है, और इस बार इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। कब तक हम सब ये करने वाले हैं? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस गलत होते जा रहा है। जब भी हम किसी चीज की बात करते, भैया टिप्स दे दे, कौन है टिप्स देने वाले लोग? कौन है? कभी तो सोचो यार, टिप्स देने वाले लोग कौन है? मेरे पास में समय नहीं है भैया, तू मेरा अकाउंट ऑपरेट कर ले। आपके ये ऑफर ना, ये ऑफर ही आपके लिए मुसीबत बन रहे हैं। अगर आपके पास में समय नहीं है ना, अगर आपके पास में समय नहीं है, आपके पास में पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो क्यों करना है स्टॉक मार्केट? अगर कर भी लिया तो फिर ब्लेम करना तो बंद कर दो कि भैया उसकी वजह से नुकसान हुआ। गलती आपकी भी तो है दोस्तों। इसको थोड़ा सा समझ लो ना, तो हम एक बेटर वे में काम कर सकते हैं। एजुकेशन के बारे में बात करूं अभी, आओ एजुकेशन पे, फिर से चुभेगा आपको। 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस में। मैं ब्रोकर हूं, मेरा बिजनेस है स्टॉक मार्केट, पर दिल को मेरे भी चुभता है। 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस में, मैं भी मानता हूं, उससे भी बोलता है। इतनी सच्चाई हम सबको पता है, फिर भी लोग स्टॉक मार्केट में रोज आ रहे हैं।
अगर इतना स्टॉक मार्केट बुरा है तो स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खुल रहे इतने? और 90% लोग अगर लॉस में हैं तो कभी सोचा है क्या वो 10% लोग कौन है जो प्रॉफिट में है? करते हैं इन पे बात कभी हम लोग? हमारा सराउंडिंग जो है ना वो 90% वाला है, हम कभी वो 10% के बारे में जानना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? क्यों नहीं जानना चाहते हम लोग? 90% लोग लॉस में, एक सच्चाई है तो दूसरी सच्चाई ये भी है कि 90% लोगों के पास में पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है। दैट्स इट। ये भी तो चला दो लाइन कि 90% लोग लॉस में हैं क्योंकि इनके पास में एजुकेशन ही नहीं है। भाई साहब, एकेडमिक एजुकेशन कितने साल लिया आप लोगों ने? कितने साल? छोटा बच्चा है ना, वहां से लेकर तो कॉलेज तक का लाइफ आपने 15-20 साल एकेडमिक एजुकेशन को दिया है। उसके बाद ये सिर्फ मेहनत आपका नहीं था, ये आपके परिवार का भी मेहनत था, उन्होंने भी आप पे इन्वेस्ट किया। हमने इतना साल दिया, उसके बाद में जब हम इसी डिग्री को लेकर बाहर निकलते हैं, क्या करते हो? बिजनेस में जाओगे, जॉब करोगे, दो ऑप्शन आपके पास में। उसके बाद क्या होगा? कमाई शुरू होगा। क्या करेंगे कमाई का? इतना तो बड़ा चलो बड़ा जॉब लग गया तो अच्छी बात है, बट अगर 50,000 1 लाख का सैलरी आपको मिलता है, कहीं ना कहीं तो दिमाग में आएगा कि इसको इन्वेस्ट कहां करूं। सच सच बताना दोस्तों, क्या है आपके पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस? फाइनेंशियल मार्केट एक ही रहा। अब इस साइकिल को समझो, अच्छे से समझो। 15-20 साल का एकेडमिक एजुकेशन, उसके बाद में आपने डिग्री लिया, बड़े खुश हो गए, जॉब मिल गया और खुशी होगी, मिठाई बांट दिया, पहला पेमेंट आ गया, मैंने तो डीमैट अकाउंट खोल दिया। भैया डीमैट अकाउंट खुल गया, डाल दे पैसा, इन्वेस्ट कर ले पैसा कहीं तो। 20 साल एकेडमिक एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, स्टॉक मार्केट विदाउट एजुकेशन। अरे भैया पैसा आपकी मेहनत का था जो 20 साल आपने मेहनत किया। स्टॉक मार्केट में एजुकेशन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं आपको। 20 साल एकेडमिक एजुकेशन, हार्डली 1 से 2 महीना स्टॉक मार्केट एजुकेशन। बोलो कितने लोग तैयार हो आप लोग? तो ब्लेम करो स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट पे तभी आपको बोलने का अधिकार है, इसको भला बुरे का अधिकार है, जब आप एजुकेशन लेकर आओ। स्टॉक मार्केट को भला बुरा करने से कुछ नहीं होगा, वो सुप्रीम है, वो बॉस है। अगर आप उसमें आ रहे हो, आप उस समंदर में आना चाहते हो, तैरना भी तो आपको ही सीखना पड़ेगा ना दोस्तों। अगर आपको तैरते नहीं आ रहा है, समंदर की क्या गलती? कभी तो सोचो। इतना मेहनत करके हम आते हैं, फैमिली वाले हमसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी भी फैमिली होती है। क्यों हम लोग 1-2 महीना स्टॉक मार्केट को नहीं देना चाहते? क्यों नहीं देना चाहते? एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद ही आपका माइंडसेट सही जाएगा। एजुकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है दोस्तों? जब हम कोई टिप्स लेते हैं ना, या किसी की सलाह लेते हैं, ट्रैवलिंग करते वक्त हो, कहीं पे भी हो, स्टॉक मार्केट की चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। और जो ज्ञान कभी कभी होता है ना, जैसे क्रिकेट मैच चलता है, बड़ा ज्ञान सब देते हैं, भैया सचिन ने तो ऐसा खेलना चाहिए था, सहवाग ने ऐसा मारना चाहिए था। हमारे पास में ज्ञान तो बहुत है, मगर दूसरों के लिए, खुद के लिए कितना ज्ञान है? स्टॉक मार्केट में मेरे दोस्तों से मैं बात करता हूँ तो समझा दो, भैया तू ये ले ले, तू वो ले ले। उसको कभी पूछो तो सही, भैया तेरा पोर्टफोलियो तो दिखा एक बार, तूने क्या किया 5-10 साल में, और तूने जो पोर्टफोलियो बनाया है कभी उस पर भी तो चर्चा करो, ये बना कैसे? एक सच्चाई और बताओ, चलो आज सारी सच्चाई आपके सामने रख देता हूं, बिना स्वार्थ के। इतना समझना, मैं आपसे आज जो डिस्कस कर रहा हूं, इसके पीछे स्वार्थ नहीं है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो। मैं कोई स्ट्रेटेजी बेचने नहीं आया हूँ, स्ट्रेटेजी है माइंडसेट, ये भी बेच नहीं रहा हूँ, ये आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको डेवलप करना है। तो जो पोर्टफोलियोज बने ना, और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, सट्टा, बिजनेस, कब करना कब नहीं करना, अनगिनत सवाल स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, सारों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये सवाल आता है आपका, पसंद क्या आता है आपको, 2020 या टेस्ट? सच सच बताइए, क्या पसंद आता है आपको? 2020 मतलब आपको शॉर्ट टर्म पसंद आता है? दोनों गलत नहीं है, दोनों अलग एक्टिविटी से, दोनों की स्किल अलग है, बट हमारा प्रॉब्लम क्या पता है क्या दोस्तों? हम दोनों को मिक्स करते हैं। कब करते हैं? जब हम कहीं फंस जाते हैं। कभी देखा है राहुल द्रविड़ को टेस्ट मैच में अव्वल है, सबसे बढ़िया प्लेयर था राहुल द्रविड़। कभी देखा है इसको टी20 में सबसे पहले सिलेक्ट करते हमने? नहीं देखा ना। क्या होता है, हर एक की स्किल अलग होती है, वो उस पिच पे बेटर होता है। जैसे शॉर्ट टर्म वाले लोग लॉन्ग टर्म में फिट नहीं बैठते, और लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म में फिट नहीं बैठते। बट होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो
तो पेशेंस टेस्ट होगा आपका, बराबर। बट कभी क्या होता है ना, आपके सराउंडिंग में आपने कोई स्टॉक लिया है, वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफी पेशेंस टेस्ट होता है हमारा, जिसको बोलते हैं ना बोर करता है स्टॉक कभी कभी। तो 2-4 महीने स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, बट आपके साथ में जो बैठा है जिसको नॉलेज कम है, बट उसने आपसे 20-30% कमा लिया फटाफट ट्रेड करके, घूम गया मेरा माइंड, भैया मैं तो लॉन्ग टर्म में बैठा हूँ, क्या फायदा, वो मेरे पीछे आके उसने 20% लेके निकल गया, घूम गया माइंड। यानी मेरी जो स्किल थी, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंट था, किसी और ने आके मुझे बिगाड़ दिया, तो मैं क्या हो गया, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में चले गया। और एक चीज, जो लोग अपने आप को लॉन्ग टर्म बोलते हैं, है कुछ वास्तविक में कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म करते हैं, बट एक सच्चाई बोलो आपको, अधिकतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो, अच्छे से सुन लो फिर से, अधिकतम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो ये फंसा हुआ स्टॉक है। आ रहा है समझ में? चेक कर लेना अपने दोस्तों के साथ में। तेजी में जो लोग आते हैं, तेजी में अभी आया था ना रिसेंटली 2 साल पहले का तेजी, पीएसयू में तेजी आया, काफी लोगों ने बहुत हाई रेट पे ले लिया। हाई रेट पे मतलब आज हमें लग रहा है हाई रेट पे, तब वो डबल का टारगेट लेके चल रहे थे सारे। स्टॉक अच्छे थे, मार्केट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, आपका माइंडसेट भी अच्छा था, आपने ले लिया, स्टॉक मार्केट नीचे आ गया। अब क्या हुआ पता है क्या आपको? जो स्टॉक आपको एक लेवल पे निकालना था, वो आप निकाल ही नहीं पाए। जैसे कुछ शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं ना, एक लेवल पे वो लोग निकलते हैं, एंट्री और एग्जिट फास्ट करते हैं, बट अगर स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, मैंने उस शॉर्ट टर्म वाले को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मुझे करना ही नहीं था। तो मेरा तो फंसा हुआ स्टॉक था ये। अब मैं क्या राह देखता हूँ नेक्स्ट तेजी की, भैया कब तो तेजी आएगा और मेरा स्टॉक उस रेट पे आ जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। क्या पाया, क्या खोया, कितने नुकसान किया आपने पता है आपको? प्रॉपर एग्जिट। हम में से कई लोग ब्रोकर को हो या यूट्यूब पर हो या किसी भी फोरम में क्या सवाल पूछते पता है? मुझे क्या लेना चाहिए भैया, कोई तो स्टॉक बताओ जो मुझे लेना चाहिए। कभी ये सवाल अपने आप से कभी पूछा है, मुझे स्टॉक बेचना कब चाहिए, इसकी स्ट्रेटेजी कभी बनाई है आपने? कभी बनाई है? स्टॉक लेने से बढ़िया आपकी स्ट्रेटेजी बनती है स्टॉक बेचना कब है, क्योंकि हम ना प्रॉपर एग्जिट ही नहीं कर पाते। स्टॉक मार्केट का इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, पैसा बहुत लोगों ने कमाया भी है, बट अधिकतर लोगों ने उस जो पैसा कमा रहे थे मतलब पोर्टफोलियो ऊपर आ गया था, बट एग्जिट ही नहीं कर पाए। एग्जिट ना करने का सबसे प्रमुख कारण है हमारा सराउंडिंग। जब मार्केट में तेजी आता है ना, जैसे मैंने बोला मंदी आता है तो सब डराते, तेजी आता है तब राम राज्य आ जाता है। बेचना ही नहीं भैया, क्या करूं बेच के, बहुत पैसा है मेरे पास में, क्या करूं बेच के, बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, तू देख, तूने बोला था आज बेचने को, देख कल बढ़ गया। आई एम राइट, मेरे को होल्ड करना है। आप बेच ही नहीं पाते हो, 100 का स्टॉक 200 हो जाता है, डबल ही तो हुआ है यार। मेरे को 2000 का टारगेट आया है, कौन देता है आपको ये टारगेट? कंपनी। कौन देता है? यानी जो कंपनी का प्रमोटर है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता जितने आप कॉन्फिडेंट होते हो। गजब है यार, 100 का था 200 हो गया, डबल हो गया, नहीं बेचना है, कोई दिक्कत नहीं। 200 का 180 आ जाए, 150 आ जाए, सारा लॉन्ग टर्म हवा खत्म। अब क्या करोगे बताओ? फिर आप तो बेच भी नहीं पाओगे, भले 100 में लिया है, पर 200 आपने देख लिया ना, तो 150 भी आपको लगता है मेरा 50 रुपए गया। आप ये नहीं सोच पाते हो अभी भी मैं 50 प्रॉफिट में हूं, बेचना ही नहीं। फिर आपका बेनिफिट जो था कितना कम हुआ है पता है? जब वो स्टॉक और नीचे आता है तब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुल जाती है, बट हमारा एक माइंडसेट और है स्टॉक मार्केट में, भैया पहले फंसा हुआ स्टॉक निकालूंगा फिर नया कोई इन्वेस्ट करूंगा। होता है आपके साथ में ऐसा? नहीं भैया मेरे पास में इतना ही पैसा था, अब फंसा हुआ पहले निकाल दूं, फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट सोचूंगा। कब तक करना है आपको ये सब, कब तक करना है? ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट जो होना चाहिए ना, एक भोजन की थाली होती है ना, उसमें स्नैक्स की भी जगह होती है और हेल्दी फूड की भी जगह होती है। तो ट्रेडिंग ना एक स्नैक्स की तरह है, टेस्टी भी होता है, होना भी चाहिए, बट हेल्दी फूड आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा माइंडसेट के साथ में। तो जो लोग नए स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, न्यू जनरेशन, या जो लोग मार्केट में हैं बट नई मानसिकता के साथ में काम करना चाहते हैं, मैं आज उनके लिए ना कुछ एक टिप्स देके जा रहा हूं जो आपको बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, नए लोगों के लिए खास एडवाइस है कि बिना एजुकेशन के आप मार्केट में नहीं आएंगे। एजुकेशन के लिए समय देना कितना पड़ता है? जब एकेडमिक एजुकेशन को आप 15-20 साल दे सकते हो, तो स्टॉक मार्केट एजुकेशन को आपको सिर्फ हार्डली 1 से 2 महीना देना है।